गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फर्स्ट ग्रेड स्टडी का दूसरा दिन है। कल हमने कालीबंगा पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। राइटिंग थोड़ी गंदी है मगर आप मेरे शब्दों पर ध्यान दो बस, और कुछ नहीं, उसको नोट्स के रूप में याद करो। अब लिखते हैं आहड़। कल कालीबंगा सभ्यता हो गई थी, आज आहड़ सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता भी 4000 वर्ष पुरानी थी और आहड़ सभ्यता भी 4000 वर्ष पुरानी थी। यह आहड़ना किस नदी के किनारे थी? बेड़ज बनास नदी के किनारे ये फली फूली थी। ये एक ताम्र सभ्यता थी। इसका उत्खनन हुआ 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास जी ने किया था और उसका सबसे सर्वप्रथम उत्खनन किया अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, और विस्तृत अध्ययन किया 1961 से 66 तक वीएन मिश्रा, आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया और पी.एल. चक्रवर्ती। इसमें मर्दबान मिले। आहड़ में खुदाई में क्या क्या मिले? मर्दबान मिले ज्यामिति अलंकरण के द्वारा ज्यामिति अलंकृत के बने हुए थे। वो काले, लाल और कृष्ण लोहित मर्दबांड, जिन्हें हम इन मर्दबांडों को वहाँ पे लोग गोरे और कोट कहते थे। ये एक अनाज रखने के साधन थे। सेकंड ग्रेड में सवाल आ रखा है, कृष्ण लोहित मर्दबांड कहाँ मिले थे? ये मर्दबांड मिले थे आहड़ में। और यहाँ पर मिट्टी पत्थर के मन के आभूषण मिले थे। ये कालीबंगा से अपग्रेड हुआ है। कालीबंगा में सिर्फ बेसिक चीज़ें मिली थी, यहाँ पर अब मिट्टी पत्थर के मन के आभूषण मिले हैं। टेराकोटा के वर्षभ आकृति मिली है। पत्थर की गेंदें मिली है। चक्रकूप कुआं मिला है। तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली है। ईरानी जलपात्र, 3 यूनानी मोहरें मिली है। तांबे की भटिया, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, औजार मिले हैं। रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं। चूड़ियाँ मिली है। इसमें आहड़ सभ्यता कालीबंगा सभ्यता से थोड़ा सा +1 है, अपग्रेड हो चुका है। वहाँ पे बेसिक चीज़ें थी। कालीबंगा में क्या क्या थी? दुर्ग थे, गोल कुआं था, नालियाँ थी, पक्की ईंटों के मकान थे। 7 अग्नि विद्या, जुते हुए खेत, फसलें मिली थी, मिट्टी के लाल बर्तन, वहाँ पे बेसिक चीज़ मिली थी। और आहड़ में अपडेट हुआ, जैसे कि यहाँ पर मन के आभूषण मिले, टेराकोटा मिला है, पत्थर की गेंद मिली है, तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, इत्यादि इत्यादि। अब आहड़ समान धर्मा संस्कृति, यानी आहड़ के समान संस्कृतियाँ मिली है। 5 संस्कृतियाँ आहड़ के समान धर्मा संस्कृति, ये हमेशा आता है। हर आरपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा ये आता है कि आहड़ के समान और कौन सी संस्कृतियाँ मिली है? उनमें से है ओजियाना, बालाथल, गिलुंड और भगवानपुरा और रोजड़ी। ओजियाना है 2000 ईसा पूर्व। ये ओजियाना कहाँ स्थित है? ब्यावर में। इसके उत्खनन करता है आलोक त्रिपाठी और बी आर मीणा। इसकी एक ट्रिक है, ओजियाना आलोक त्रिपाठी ओजियाना ओम ट्रिक है। ये कहाँ पर स्थित है? पहाड़ी पर। सभी तो जमीन पर स्थित, जो भी सभ्यता थी वो जमीन पर स्थित थी, मगर ये एक केवल सभ्यता है जो पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से क्या मिले हैं? मेन लिखो आप। कार्नेलियंस, फ्रेयस और पत्थर के मनके, और मूर्तियाँ मिली है गाय बैल की। इसमें से इम्पोर्टेंट यही है, ओजियाना के उत्खनन करता पहाड़ी पर स्थित, और ये कार्लियंस और फ्रियाज। फिर आती है बालाथल संस्कृति, उदयपुर में मिली है। वीएन मिश्रा इसके उत्खनन करता थे। यहाँ पे मिले हैं लोह के औजार, हाथ से बुना कपड़ा, सब इम्पोर्टेंट है। बालाथल में जो भी मिला है वो सब इम्पोर्टेंट है। लोह के औजार मिला है, हाथ से बुना कपड़ा मिला है, 11 कमरों का मकान मिला है। कुष्ठ रोगी मिले हैं, कुष्ठ रोगी का कंकाल मिला है, और योगी मुद्रा में शव मिला है। ये बालाथल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 8 समान धर्म संस्कृति है। तीसरा है गिलुंड राजसमंद। गिलुंड को रोज वहाँ के लोग उसके मोडिया मगरी भी कहते हैं, मोडिया मगरी। इसके उत्खनन करता है बीबी लाल वी.एस. सिंह, ग्रेगरी पेसल। 5 प्रकार के मर्दबांड मिले हैं यहाँ पर, सादे, काले, पालिशदार, भूरे, लाल। यहाँ 5 काले मर्दबांड, ये इंपॉर्टेंट। 5 प्रकार के मर्दबांड कहाँ मिले हैं? गिलुंड में सादे, काले, पालिशदार, भूरे, लाल, काले। हाथी दांत की चूड़ियाँ भी मिली है। पक्की ईंटों के मकान भी मिले हैं। और चौथा और पांचवा है रोजड़ी और भगवानपुरा। ये सिर्फ एक स्थान है, यहाँ पे कुछ नहीं मिला है।
अब हम चलते हैं बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता एक लोह युगीन सभ्यता है। इसमें इसमें दो तरह के खनन हुए। एक खनन हुए जिसमें से अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने शिलालेखों का सिर्फ शिलालेख पर ही जोर दिया निकालने का। तो उसमें दो तरह के शिलालेख निकले, एक 1837 में, 1871 में। 1837 में कैप्टन बर्ड ने एक शिलालेख निकाला था, बाबरू शिलालेख। ये किससे संबंधित है? अशोक के शिलालेख थे, जिनकी भाषा। और 1837 में कैप्टन बर्ड ने बाबरू शिलालेख बिजक की पहाड़ी से निकाला था। और दूसरा शिलालेख है 1871 में कालाइल ने अशोक शिलालेख निकाला था। अशोक का शिलालेख, स्तंभ शिलालेख निकाला था भीमसेन की पहाड़ी से। ये दोनों पहाड़ी पे शिलालेखों में भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। और विराट सभ्यता का अध्ययन किया यहाँ पर D.R. भंडारकर ने, और इसका उत्खनन किया 1936 में। सर्वप्रथम 1936 में दयाराम साहनी, फिर बाद में 1962-63 में नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित और बस 2 जने, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। इसकी एक ट्रिक है बेदनी की। विराट, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। ये उत्खनन कितनी पहाड़ियों पर हुआ था? 3 पहाड़ियों पर। 4 पहाड़ियों पर, बिजक की पहाड़ी, भीमसेन की पहाड़ी, मोती डूंगरी और महादेव की पहाड़ी। 4 पहाड़ियों पर उत्खनन हुआ, उसी पे ये विराट सभ्यता निकली है। और विराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? बेदनी के। बे का मतलब बेराट, जैसे दयाराम साहनी, वेदनी, नी का मतलब नीलरतन बनर्जी और के से कैलाशनाथ दीक्षित। अब देखते प्रथम खनन में क्या मिला अपन को? शिलालेख। द्वितीय खनन में मिला बौद्ध के अवशेष। और कौन से बौद्ध अवशेष किस धर्म से संबंधित है? हीनयान संप्रदाय से। यहाँ पर क्या क्या मिला? सॉरी, गोल बौद्ध मंदिर स्तूप, बौद्ध मठ, स्वर्ण मंजूषा मिली। ये राम भगवान बुद्ध के अस्थि विशेष। इस स्वर्ण मंजूषा ये कलश टाइप का था, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले हैं। ये किस समय मिला? राजा राम सिंह के समय, जयपुर शासक। ये बौद्ध मठ 8 मिले। इसको 8 किसने कहा? हैंसांग ने। जब 634 ईस्वी में बेराट आया था, तो इसने कहा कि मुझे 8 बौद्ध मठ मिले हैं। कहाँ पे? बेराट में। तो उसने, और यहाँ से पार्श्वनाथ का मंदिर और सती शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पार्श्वनाथ का मंदिर और सती शिलालेख। मुद्राएं, बौद्ध अवशेष मिल गए। बौद्ध अवशेष का टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। अब चलते हैं मुद्राएं क्या मिली? इंडो यूनानी पंचमार्क सिक्के 8 मिले हैं। वो सूती कपड़े में बंधे हुए थे। 28 मुद्राएं मिली है, जिसमें से 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिंडर की है। 28 मुद्राएं, जिनमें से 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की है। पंचमार्क सिक्के 8 मिले हैं, 28 मुद्रा इंडो यूनानी मिले हैं, जिसमें 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की है। आपको पता होगा आहड़ में भी मुद्राएं मिली थी। मिली थी, वो थी तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं। तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली थी वहाँ पे। तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली थी। अब मर्दबाण पाते हैं। मर्दबाण यहाँ पे मिले। ये भी सेकंड ग्रेड में आ रखा है। चित्रित दूसरे मर्दबाण कहाँ मिले हैं? बेराट में। सलेटी रंग के, जिसको कहते हैं चित्रित दूसरे मर्दबाण। और लाल मर्दबाण नॉट इम्पोर्टेंट। 20 मर्दबाण नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ ओनली हुए चित्रित दूसरे मर्दबाण। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लोहे तांबे के बर्तन नहीं मिले। यहाँ पर लोहा और तांबा नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। लोहा तांबा बिल्कुल भी नहीं मिला है। बेराट में ईंटों से निर्मित भवन मिले हैं। यहाँ पर हैंसांग आया है 634 ईस्वी में। 8 बौद्ध मंदिर की पुष्टि करता है। बौद्ध मठ या बौद्ध मंदिर की पुष्टि करता है। यहाँ की लिपि शंख लिपि थी। एक याद रखना आप, सेंधव लिपि कहाँ मिली थी? ये मिली थी कालीबंगा में। और शंख लिपि मिली है बेराट में। मुगल काल से संबंधित 2 चीजें मिली है। मुगल दरवाजा मानसिक निर्मित और मुगल टकसाल और शिकारगाह। ये अपना हुआ बेराट। अब चलते हैं गणेश्वर सभ्यता।
गणेश्वर सभ्यता बहुत छोटा सा है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। यही है कि सिक्कर में है 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता कातिल नदी के किनारे है। आर.सी. अग्रवाल, ये खनन किसने किया? आर.सी. अग्रवाल ने। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। और पुरातत्व का पुरस्कार भी कहते हैं इसको, पुरातत्व का पुरस्कार। पत्थर से बने मकान, याद रखना, यह पत्थर से बने मकान है, पत्थर से बने। गणेश्वर सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर पत्थर से बने मकान है। बाकी सभ्यता में कोई कच्ची ईंटों से बन रहा है, कोई पक्की ईंटों से बन रहा है। और पत्थर के बने बांध इंपॉर्टेंट है। हटके चीज़ है वो हटके है। हटके चीज़ क्या है? पत्थर से बने मकान, पत्थर से बने बांध। खनन में तांबे की पिन मिली है, तांबे की पटिया मिली है, मछली पकड़ने के कांटे मिली है। और मर्द बांध कैसे? काले नीले कर्पस रोहिणी। अब ये अपना 4 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। कौन कौन से? कालीबंगा, आहड़, विराट, गणेश्वर, काली, आहड़, बेहट और गणेश्वर। अब सभ्यता मर्दबान कैसे कैसे मिले हैं? कालीबंगा मिला है गुलाबी मर्दबान, लाल मर्दबान, गुलाबी मर्दबान और लाल बर्तन, लाल मर्दबान। आहड़ में मिला है काले लाल कृष्ण लोहित, विराट में सलेटी चित्र दूसर, गणेश्वर में कर्पस वर्णी काले नीले। पत्थर प्रयोग गणेश्वर में हुआ है और चावल आहड़ में मिला है। तांबे की 6 यूनानी मुद्रा आहड़ में और इंडो यूनानी मुर्दा विराट में। ये हमारा आज कालीबंगा आहड़ सभ्यता, कालीबंगा आहड़ विराट गणेश सभ्यता टॉपिक पूरा हुआ है। अब हम कल लेंगे चौहान वंश। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। ये वीडियो आप बस इसको सुनो और कुछ नहीं, पर इसको, इस राइटिंग तो बकवास है मेरी, मगर आप इसको सिर्फ सुनो। मैं जो कहता हूँ उसको बार बार सुनते रहो, रिपीट में रहो।